अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुअज़्ज़मत कमाल। हम केमिस्ट्री का जो कोर्स हम गो थ्रू कर रहे थे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल और इस तरह से आगे जो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। वो क्या था? आयन था। आयन क्या होता है? जब किसी भी एटम के से इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होता है तो उसे हम आयन कहते हैं। उसकी टू टाइप्स थी, कैट आयन, एन आयन। कैट आयन तब बनता है जब किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और उसके जो सैंपल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम कैट आयन बोलते हैं। और एन आयन क्या होता है? जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, या हम सिंपली से कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एन आयन। तो उसे एन आयन कहते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम बात करते इस इसीलिए रिवाइज कर रहा था कि इस जो आज का टॉपिक है हमारा वो और जो प्रीवियस था वो आपस में मिलते जुलते हैं। वहां पे हम बात कर रहे थे एटम की, यहाँ पे हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। सो मॉलिक्यूलर आयन इज डिफाइंड एज अ मॉलिक्यूल व्हिच लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड and having some charge on it is called molecular ion. They may be positive or negative when इसी तरह इसके कैटायनिक मॉलिक्यूल होगा, एनायनिक मॉलिक्यूल होगा। इस तरह कैटायन और एनायन होते हैं। सो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयन when a molecule loses or gains electrons is called molecular ion। and इसकी एग्जांपल हमारे पास CH4, मीथेन, पॉजिटिव, हीलियम और नाइट्रोजन है हमारे पास। इसके अलावा इसकी टू टाइप्स इसकी भी होंगी, कैटायनिक मॉलिक्यूल एंड एनायनिक मॉलिक्यूल, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कैटायनिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम कैटायनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए उसके अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? एनायनिक मॉलिक्यूल होंगे। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक उसके फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of unpaired electrons। इसका मतलब क्या हुआ? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके अंदर जो इनके शेल्स होते हैं, उनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो ऑड्स होती है और वो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि क्लोरीन है ये भी, और इसने ये एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये इसका अपने पास चला जाएगा, ये Cl, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये अनपेयर्ड है, इन्होंने पेयर किसी के साथ नहीं बनाया हुआ। अगर तो ये आपस में कंबाइन फॉर एग्जांपल इस स्टेट में रहते हैं तो अब ये क्या इन्होंने पेयर बनाया हुआ है, ठीक है, इसे हम Cl2 कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास Cl2। तो इसकी मैं एक और वजाहत करता चलूं आपके सामने कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके जो सैंपल्स होते हैं इनके ऊपर डॉट से शो किया जाता है। डॉट के जरिए आमतौर पर हम जब एन आयन, कैट आयन या आयन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं, तो उसके ऊपर हम जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो शो करते थे, अब साइन शो करते थे। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम डॉट शो करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। फ्री रेडिकल्स की तारीफ हमने पढ़ी कि उनके जो शेल्स होते हैं, उनके वैलेंस शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं और उनकी जो कोशिश होती है दे ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल, अपना जो वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये कि ये जो फ्री रेडिकल्स तब बनते हैं जब कोई मॉलिक्यूल जो है वो, या जब मॉलिक्यूल्स किसी को गर्म किया जाता है, सूरज की रोशनी के अंदर हीट किया जाता है तो वो टूटते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, Cl क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल्स के अंदर है, इनके वैलेंस शेल्स के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। जब तक ये पेयर्ड रहेंगे, आपस में मिलेंगे, तो फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे। जैसा इनको हीट मिलेगी ये अलग होंगे और इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर ये क्या होंगे? इनके ऊपर ये हम 2Cl डॉट, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये
फ्री रेडिकल है। इसी तरह मीथेन की बात करते हैं CH4, उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है। सनलाइट, सूरज की रोशनी की वजह से क्या होता है कि उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है और बॉन्डिंग टूटने से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और फ्री रेडिकल्स उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब इक्वल ब्रेकिंग ऑफ जो बॉन्ड्स होती हैं वो जो होती है उसके बाद जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और बॉन्डिंग जो है वो जब टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पानी के जो अंदर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होती है, जैसे हम इसका टेम्परेचर रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि वो गैस बन के उठ जाते हैं। क्यों गैस क्यों बनते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि उनकी बॉन्डिंग टूटती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हो जाती हैं और वो क्या होते हैं, अलग अलग होके टूट जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जो हमारे पास थर्ड है वो है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को रीड करते हैं। A molecule is formed by the chemical combination of atom. It is the smallest unit of substance. तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट होता है। ये एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, यानी केमियाई तौर पर जब एटम्स मिलते हैं आपस में तो उससे क्या बनता है, हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। और ये किसी भी जो सब्सटेंस होता है, कुछ शय होती है, उसका सबसे छोटा तरीन पार्टिकल्स होता है। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी टाइप्स की। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी मोनो, डाई, ट्राई, पोली, होमो, हेट्रो। मेरे ख्याल में इतनी टाइप्स हैं इसकी। अब हम इनको डिफाइन करते हैं कि जो मोनो क्या होती है। मोनो का मतलब होता है एक। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद डाई जो दो पर मुश्तमिल हो, जैसे कि दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। इसी तरह ट्राई जो तीन पर मुश्तमिल हो, दो ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसी तरह पोली का मतलब होता है ढेर सारे, बहुत ज्यादा, जिस तरह C6H12O6 ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एटम्स मौजूद होते हैं। वो भी इधर एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने इधर H2SO4 लिखा यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, ये भी इसी की एग्जांपल है। उसके बाद होमो, होमो का मतलब होता है एक, जैसे जो एक ही किस्म से के एटम से मिलके बने हो। उसके अंदर H2 की एग्जांपल है O3। और हेट्रो का जो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलके बने होते हैं उन्हें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो NH3 यानी अमोनिया भी हो सकता है, NH4 अमोनियम भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के एटम से जो मिलके बनते हैं हम हेट्रो कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। बहुत ही इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।